महाराज जी, राजगढ़ लोकसभा से अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप मैदान में उतरेंगे? बराबर उतरूंगा। 2024 में चुनाव 24-24 में मैं बराबर बराबर चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र में उतरूंगा। 2023 विधानसभा में भी उतरेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद दूंगा, अच्छे लोग विधानसभा में आए और अच्छा कार्य करें, इसके लिए सबको आशीर्वाद दूंगा मैं। मगर मैं लोकसभा के लिए जरूर उतरूंगा 2024 में। नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र की। आपने हमारे तमाम इंटरव्यू नेताओं और विधायक मंत्रियों को देखे होंगे। आज बात करेंगे अपन सनातन धर्म की, संत महात्माओं की। तो लगातार कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं जो अपना जीवन त्याग कर कर धार्मिक जागरण कर रहे हैं और तमाम समाज, हिंदू समाज और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज, जो शनिदेव मंदिर है पचोर में, वहाँ के डंडा वाले महाराज जी कहलाते हैं। लगातार डंडा वाले महाराज जी के नाम से प्रख्यात हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में और पूरे मालवांचल क्षेत्र से। महाराज जी से समझेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति और ब्यावरा और राजगढ़ जो विधानसभा, राजगढ़ विधानसभा और राजगढ़ लोकसभा की भी पूरी राजनीति समझेंगे कि महाराज जी किस प्रकार से एक राजनीतिक में भी धर्म नीति छोड़कर राजनीति में भी धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। महाराज जी, राजधानी समाचार में आपका स्वागत है। और जय श्री राम। मैं महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज, शनि मंदिर पचोर, डंडा वाले बाबा से मुझे जानते हैं। आप कैसे हैं? क्या कैसे स्थिति रहेगी इस बार? चुनाव भी नज़दीक हैं और तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं। देखें तो संत महात्मा भी कहीं ना कहीं एक उसमें राजनीति में दावेदार करें। आप कैसे देखते हैं राजगढ़ लोकसभा को महाराज? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा भैया, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, आशीर्वाद देता हूँ सबको और आपको भी, कि पहले धर्म नीति होती है, फिर राजनीति होती है। राजनीति, धर्म नीति और कूटनीति, ये 3 नीतियाँ होती है। अब 3 नीति में से अगर कोई धर्म नीति से राजनीति में जाएगा तो वो अपना क्षेत्र का भला कर सकता है, अपने प्रदेश का भला के बारे में सोच सकता है और देश के बारे में भी भला सोच सकता है। इसी प्रकार कोई अगर कूटनीति से आएगा तो वो केवल स्वयं का भला सोचेगा, अन्य का भला के बारे में उनको कोई विचार नहीं आएगा। आज देखिए कितना आज परेशानी आ रही है। हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं और वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज हमारी नौकरी कब लगेगी। हम कैसे उनको बता दें? आज 15-17 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं निकली है। पहले जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कलेक्टर साहब के माध्यम से नौकरियां निकलती थी। बच्चे उन यहीं पे नौकरी लग जाते थे, जिले के जिले में लग जाते थे। आज नौकरी ना तो प्रदेश से निकली है, न ही कोई जिले से निकली है। तो इतनी परेशानियां चल रही है। हमने एक बच्चा हमारे पास आया तो उसने कहा कि महाराज जी हम किसी व्यक्ति के पास गए थे, बड़े व्यक्ति के पास, उनसे कहा हमने कि मैं नौकरी करना चाहता हूं, मेरी नौकरी कहीं ना कहीं लगाओ साहब। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ खेती है? कि हाँ है खेती साहब, 7 बीघा। बोले एक काम करो, 5 बीघा में मेहंदी लगा दो और मेहंदी लगा दो, 1 साल में वो मेहंदी बड़ी हो जाएगी और उनको काट के कूट के और उसकी दुकान लगा लो आप, ये तुम्हारी नौकरी लग गई। बहुत ही अच्छी बात। और 2 बीघा में गेहूं पैदा कर लो और खा लो तुम्हारा। देखिए, अच्छे व्यक्तियों को अच्छी बात करना चाहिए, धर्म के बारे में सोचना चाहिए। आज बड़े बड़े व्यापारियों को देखो, व्यापार बंद करना चाह रहे हैं। अगर बड़े व्यापारी व्यापार बंद कर देंगे तो हमारी रोजगार और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए हैं, बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है। हमने देखा कि बाजार में कहीं जाते हैं तो अब तो बिना टैक्स से भी
कोई किसान भी कोई सामान लाता है तो वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है। इसलिए एक कोई भी आज बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितनी पढ़ाई हो गई, अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ कितनी महंगाई हो गई। एक बच्चे किसी को भी हम भर्ती करते हैं तो वहाँ कोई फीस कितनी ले लेते हैं, कितनी दवाइयाँ में पैसा लेते हैं। सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि इतनी हज़ार से इतनी लाख से ज़्यादा उसका इलाज में पैसे नहीं लगना चाहिए। आज स्कूलों में देखो अपने आप इतनी फीस बढ़े जा रही है कि जिनको देखो और उनके टीचरों से, उनके जो नौकरी करते हैं उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे देते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें 6,000 रुपया, कोई 7,000, कोई 8,000 में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो फीस नहीं बढ़ी, उनके लिए बेरोजगारी नहीं है जो लोग वहाँ काम कर रही हैं, और उनके लिए बड़ी है कि तुम्हारे बच्चे के 50,000 रुपये साल के जमा होंगे। तो ऐसा भी, इस पे ऊपर भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। एक बड़ा सवाल है राजगढ़ जिले की और राजगढ़ लोकसभा की। जो जनता है, जो युवा हैं, बेरोजगार है, महंगाई है, क्षेत्र के नेता कुछ ऐसी फैक्ट्री नहीं ला रहे, न क्षेत्र में कुछ ऐसा युवाओं के लिए रोजगार का कोई धंधा बिजनेस बड़ा नहीं करे, इसमें 1,000-2,000 लोग रोजगार कर सकें। आपको नहीं लगता कि अब संत महात्माओं को राजनीति में आना चाहिए? ये बड़े कदम, कोई युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा संत महात्माओं को उठाना चाहिए? देखिए, यही धर्म नीति भी यही सिखाती है कि हमें राजनीति में जाना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े संत, बहुत सारे संत अभी तक, आज मुख्यमंत्री जी है, कोई मंत्री है, कोई सांसद बन के बैठे हैं, तो राज्य में कोई विधानसभा में विधायक बन के बैठे हैं, तो हमें भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपनी मांग करूँगा कि मैं मेरे 8 ही विधानसभा में मेरे क्षेत्र में मेरे भक्त है, मैं इस बार पक्का मन बना चुका हूँ कि इस बार मैं, कोई भी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और अगर मान लो मुझे उनने टिकट भी नहीं दिया तो मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा कि ये बेरोजगारी है, किसानों की समस्या, ऐसा नहीं भक्त हमारे पास आते हैं, जितने बड़े लोग के पास जाते हैं इतने हमारे पास भी आते हैं कि महाराज हमारी बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, धीरे धीरे सबकी सुधरेगी। इसको लेकर हम यहाँ नहीं दिल्ली तक जाएंगे। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है। मैं मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसका अभी आज की तारीख में मुझे प्रदेश का संरक्षक बनाया है। तो मैं मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उनको आगे लाऊंगा और मुझे पूरे प्रदेश के लिए कार्य दिया है, मैं उस कार्य को करूंगा। देखिए हमारा काम है, मैंने आज 100 यज्ञ कराए, 1,000 कुंडी यज्ञ कराए हैं, हजारों गांव में मैं गया हूं धर्म को लेकर। मैं यहां से पैदल यात्रा शनि सिंगापुर तक 2 बार गया हूं। मैं यहां से अभी 6 महीने के लिए बद्री विशाल के पहाड़ में उधर मैं वहाँ भी गया हूँ। मैंने अपनी तपस्या 6 महीना करके गंगा मैया के दर्शन करके किनारे बैठ के मैं रोज़ भजन करता था। काहे के लिए? कि जन कल्याण के लिए, मेरा कल्याण के लिए नहीं। मैं तो यहाँ दाल रोटी मुझे मिलती है, मैं बहुत आनंद में हूँ, आगे भी आनंद में रहूँगा। और मेरी प्रजा जनता जितनी भी मेरे भक्त है, पूरे मेरे भक्त है, सब मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। महाराज जी, राजगढ़ लोकसभा से अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप मैदान में उतरेंगे 2019 में? बराबर उतरूंगा। 2024 में चुनाव? 24 में मैं बराबर चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र में उतरूंगा। 2023 विधानसभा में भी उतरेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद दूंगा, अच्छे लोग विधानसभा में आए और अच्छा कार्य करें, इसके लिए सबको आशीर्वाद दूंगा मैं। मगर मैं लोकसभा के लिए जरूर उतरूंगा 2024 में।
डंडा वाले महाराज जी हमारे साथ थे। पचोर में नगर में ही उनका आश्रम है, शनिदेव मंदिर के पास है। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा है कि धर्म नीति से हम राजनीति में जाएंगे। वह जो राजगढ़ के बेरोजगार युवा हैं, जो किसान हैं, जो परेशान हैं, हम उनके लिए 2024 में व्यापारी हैं। 2024 में हम लोकसभा का चुनाव राजगढ़ से लड़ेंगे। कोई पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो भी ठीक है, नहीं तो वो निर्दलीय भी उतरेंगे, ऐसा मन बना लिया है महाराज जी ने। राजधानी समाचार दिन ये विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैमरामैन हर्ष कुशवाहा, राजगढ़।